आज से मैं शुरू कर रहा हूँ समांतर श्रेणी। यह चैप्टर क्लास 10th में भी था, यूनिट नंबर 5, और उस यूनिट को यहाँ एक चैप्टर में ले आया है इस 9वें यूनिट के अंतर्गत। 9वां यूनिट चल रहा है ना। तो समांतर श्रेणी के बारे में हमको पढ़ना है, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसी को बोल देते हैं क्या? AP। तो देखते हैं कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, AP है क्या। तो AP संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में से एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने, वही जोड़ घटाव हो जाता है जब चिन्ह हो जाता है माइनस, से प्राप्त हो। जैसे 5 में से 2 घटाए तो 3, 3 में से 2 घटाए 1, 1 में से 2 घटाइए -1 में से 2 घटाइए। इस तरह की सूची हो, या फिर सूची ऐसी हो कि 5, 2, 7, 9, 11, 13, इस तरह से। जरूरी नहीं कि 2 ही जोड़े या 2 घटाए, 3, 4, 5 कुछ भी जोड़ घटाया जा सकता है। तो यही सूची कहलाएगा क्या? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AP। लिखिए इसको ऊपर। अब हम देखते हैं सार्वंतर के बारे में। तो सार्वंतर क्या है कि किसी AP के कोई भी 2 लगातार पद ले लो और अगले में से पिछले को घटा दीजिए, जो आ रहा है वही उसका क्या है? सार्वंतर को डिनोट करते हैं D से, स्मॉल d से। कोई भी पद, अगला पद, जैसे A2 लिए तो A1 घटा देंगे, A3 लेंगे तो A2, A4 लेंगे तो A3 घटाएंगे, तो जो मान आएगा वही कहलाएगा क्या? जैसे इस AP में बताइए, इसमें D का मान क्या हो जाएगा? 3 - 5 बराबर, और इसमें D का मान क्या हो जाएगा? बराबर। हो गया यही AP, हो गया। अब मान लीजिए कि कोई AP है जिसका पद है 3, 5, 8, 5, 13, 5, 18, 5, 23, इस तरह का कोई AP है। और इसका मैं यदि कहूँ कि बताओ 10वां पद कौन है, पहली बात तो जान जाइए कि ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद है, जिसको क्रमशः A1, A2, A3 इत्यादि से दर्शाते हैं। पहले पद A1 को सीधे A से भी दर्शाया जाता है। अब मान लीजिए कि कहे कि 10वां पद क्या है, तो 5 5 जोड़ते जाओगे, 10वां जो आएगा सो होगा। इतना तक निकाल सकते हो। लेकिन कहा जाए कि इसका 50वां पद क्या है, तो कठिन हो जाएगा ना। वो भी संभव है। लेकिन मैं कहूँ कि 5 लाखवां पद क्या है, तब तेरी हालत ख़राब हो जाएगी ना। लेकिन एक फार्मूला है जिसकी सहायता से इजीली यह पता किया जा सकता है कि इसका कौन सा भी पद क्या होगा, ये हम जान सकते हैं। वो फार्मूला है AN बराबर A + n-1 इंटू, जहाँ AN का मतलब हो गया nवां पद, A का मतलब हो गया प्रथम पद, N का मतलब हो गया पदों की संख्या, और D का मतलब हो गया सार्व अंतर। हो गया। तो इसकी सहायता से मान लीजिए कि इसका हमको 10वां पद निकालना हो। कौन सा पद?
तो 10वां पद को डिनोट करेंगे, फार्मूला यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पर ए के जगह पर इसमें क्या आ गया, पहला पद, जोड़ एन के जगह पर माइनस 1 इंटू डी के जगह पर, डी के जगह पर अभी जो हम निकाल देते हैं सार्वंतर, डी, इस केस में डी का मान क्या हो जाएगा, मतलब A2 का मान माइनस बराबर, तो इंटू डी के जगह पर क्या रख देंगे, इट मीन्स कि 3 प्लस 10 में से गया गुने, तो 3 प्लस 9 गुने 5 45 और 3, मतलब इसको बढ़ाते जाएंगे तो 10वां पद जो आएगा क्या आएगा, तो देखो 2 ही 3 लाइन में इसकी सहायता से बन गया। तो कोई सा भी पद इस एपी का या किसी एपी का इस फार्मूला के सहायता से हम निकाल सकते हैं। हो गया। तो अब इसी एपी के अंतर्गत हम देखते हैं कि मान लीजिए कि 10 गो पद हो गया और 10 पदों का जोड़ कितना होगा इसको हम देखते हैं। तो n पदों का जोड़ को हम डिनोट करते हैं किससे, Sn से, और इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू एक और होता है n/2 इंटू a प्लस an, उसको आगे देखेंगे, पहले इसको समझिए। तो यहाँ सब कुछ का फुल फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है। a का मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या, d मतलब सार्वंतर। अब 10 पदों का यदि हमको योग पूछे तो n के जगह पर क्या गया, तो 10/2 इंटू 2 गुने a का मान 3 और प्लस n का मान -1 इंटू d का मान 5। इट मीन्स 2 से 10 कटा 5 इंटू 2 गुने 3 6 प्लस 10 में से गया 9 गुने 5, तो 5 गुने 45 6 51, तो 5 और 5 25, माने वो 10 पद को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा 255। तो ये n पदों के योग को डिनोट किए हम किससे, Sn से। हो गया। अब समझिए बात को, Sn का ही एक और फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस an, वो कैसे आता है समझिए बात को। तो इसको हम अब हटाते हैं, देखते हैं। अभी हम देखें कि Sn बराबर क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू d। तो इसको हम लिख सकते हैं n/2, इस a को मैंने लिख दिया, जोड़ a प्लस n-1 इंटू d, यही आ गया। तो यहाँ से यहाँ के बदले क्या लिख सकते हैं, तो Sn का एक और फार्मूला ये आ गया। हो गया। तो ये फार्मूला तो था ही, और ये कैसे आया मैंने आपको ये भी बताया। तो लिखिए इसको। अब आप बताइए कि कोई यदि इस तरह से दिया रहे कि 5 5 5 5, तो बताइए यह एपी में होगा कि नहीं, बोलो। तो यह भी एपी में है, क्योंकि 5 में 0 0 0 जोड़ते जाएंगे तो 5 5 आते जाए। तो यह भी एपी में है, और इसका सार्वंतर कितना है 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सार्वंतर का मान 0 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, और कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो
तो सार्वंत्र का मान शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक तीनों होता है। लिखिए इसको।